देसी बागान मालिक थे उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर, जर्जरित होकर उनके विरुद्ध उनका जो किया हुआ जो एग्रीमेंट था, जो भी नियम, जो भी रेस्ट्रिक्शन वो लोग लगा के रखे थे कि मानवता की सारी हद वो पार करके चले गए थे ब्रिटिश लोग, उनके विरुद्ध जो एकदम निहत्थे थे, निरीह चाय बागान के श्रमिक थे, उनके विरुद्ध आज के दिन ये शुरुआत इसका हुआ था मई के 1 तारीख को, जो कि 104 साल से ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका 104 साल पूरा हो चुका है। 104 साल पूरा हो जाने से क्या होता है कि बहुत समय लग जाता है कि उसका जो सटीक दस्तावेज या उसको पुस्तकों में लिखना, रिकॉर्ड्स में निकालना, तो 2 तरह का इसमें होता है। बहुत सारे पुस्तकों, बहुत सारे जो ब्रिटिश सरकार का रिकॉर्ड्स है उसमें इसका वर्णन है, और साथ ही साथ उस आंदोलन में जिन लोगों ने, जिन वीर सेनानियों ने भाग लिया था, उनके जो परिजन कुछ वापस भी आ गए थे, उनके परिवारों में जाकर के जानकारी लेना। तो ये दूसरा हिस्सा जो था ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद जनश्रुतियों में उनकी वीर गाथाएँ आज भी जीवित है। ये दोनों को इकट्ठा करके जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश का जो लगाया हुआ रेस्ट्रिक्शन, जो बाधा था, उनको उनका परवाह ना करते हुए उन्होंने जाके एक मुट्ठी नमक उठाया था, जिसको आज तक हम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत बड़ा घटना मानते हैं। ऐसे ही घटना हजारों चाय बागान के श्रमिकों ने पंडित देवशरण त्रिपाठी जी, पंडित गंगादयाल दीक्षित जी, राधा कृष्ण पांडे जी आदि के नेतृत्व में 1921 में ये इसका अलग जगाया था, जब पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे भारत में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। उसी समय इन चाय बागान श्रमिकों के बारे में ना कोई जानता था, ना इनका कोई हाल पूछता था, और इनका हालत जेल में बंद जो कैदी होते हैं उनसे भी अधिक बदतर था। ऐसे परिस्थिति में जितना भी बाधा, जितना भी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ तक कि जब उनको बागान के बाहर जाने नहीं दिया जाता था, ऐसे परिस्थिति में ब्रिटिशों के विरुद्ध में आवाज़ उठाना और ब्रिटिशों का सारा रेस्ट्रिक्शन, सारा भय को परवाह न करते हुए वापस जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, और ऐसा प्रतिज्ञा करके हजारों लोग बागानों से निकलने लगे। और जब हजारों लोग बागानों से निकलने लगे तो शुरू में जो ब्रिटिश मालिक थे उनको डांट डपट कर, उनके ऊपर अत्याचार करके उनको रोकने का कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुके। और 1 मई को सिंगलाचेरा में जो जनश्रुति है उसके अनुसार सिंगलाचेरा में, और जो रिकॉर्ड्स हम लोग देखते हैं उसके अनुसार राताबाड़ी सर्कल लिखा गया है, तो वहाँ पर पंडित देवशरण त्रिपाठी, राधा कृष्ण पांडे जी, गंगादयाल दीक्षित जी, इन लोगों ने, सुरेश चंद्र देव, इन लोगों ने वहाँ पर भाषण रखा और कहा कि ब्रिटिश के अत्याचार को हम लोग नहीं सहेंगे। और इसी सुरमा बराक के माटी से उस आंदोलन का शुरुआत हुआ। वहाँ पर जो सभा हुआ था वो एक, अभी भी जो टीला का जगह है उसको गांधी टीला के नाम से लोग अभी भी सिंगलाचेरा में जानते हैं। उसके कुछ ही दूरी पर जहाँ पर दुर्लभ चौड़ा में राम जानकी का मंदिर है, उस मंदिर में बैठकें इसके लिए होती थी। और 3 मई को सिंगलाचेरा बागान में वहाँ का जो मैनेजर थे उनके पास, ये आंदोलन नहीं था स्वतंत्रता का, तो क्या था इसको बताने के लिए मैं कहूँगा कि वहाँ के मैनेजर के पास जब लोग जाते हैं, वो मैनेजर का बयान जो कि ब्रिटिश के रिकॉर्ड में दर्ज है उसको मैं कह रहा हूँ, वो लोग जाके कहते हैं कि देखिए हम लोग के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है और सालों से हमारा भत्ता नहीं बढ़ा है, आप क्या 6 आना से 8 आना करेंगे, और क्या 6 आना तक महिलाओं का भत्ता करेंगे। जो मैनेजर कहता है कि नहीं ये मेरे बस का बात नहीं है, तो वहीं पर लोग कुछ भी उससे और कोई भी मतलब वार्तालाप न करते हुए, कोई विरोध, कोई मतलब किसी तरह का न करते हुए गांधी महाराज की जय बोले हैं वहाँ से, और वहाँ से सब एक लाइन से 3 मई को निकलना शुरू किए हैं। अब आज के समय में हमारे पास इतने साधन हैं कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुँच सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे सिंगलाचेरा या आनीपुर का जो जगह है वहाँ से करीमगंज तक, वह अभी हम लोग गाड़ी से भी आते हैं तो 1.5 घंटा 2 घंटा तक लग जाता है। आज के समय में वो लोग पैदल रवाना दिए, अपने सब परिजनों को छोड़ के, कोई सामानों को छोड़ के पैदल रवाना दे करके, नंगे पाँव भूखे रास्ते में चलते बिलखते हजारों लोग, शुरू में 750 लोगों ने शुरू किया,
कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार 790 लोगों ने, और आखिर में 30,000 तक ये संख्या पहुंची। 13 चाय बागानों से तबका जो था चरगोला वैली और लोंगाई, 30,000 के समान लोग ये जाते जाते 19 मई को वहाँ पर चांदपुर का जो अभी बांग्लादेश में वहाँ तक जाके पहुँचते हैं। और वहाँ पर कुछ लोग करीमगंज से ही क्या होता है, ये लोग दिक्कत देना शुरू करते हैं लोगों को, और करीमगंज से टिकट देना मना कर देते हैं रेलवे जो स्टेशन मास्टर है उसको, ब्रिटिश। उसके बावजूद वहाँ से भी वो लोग जो बांग्लादेश का चांदपुर है अभी वहाँ तक पैदल जाना शुरू कर देते हैं। और रास्ते में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो एसडीओ था उस समय करीमगंज का, उसका नाम एसडीओ बाबू पंचगोपाल मुखर्जी था। उनका जो बयान है रिकॉर्ड्स में, मैं वो सबका जानकारी के लिए बोलता हूँ। उन्होंने कुछ खाना, कुछ चावल और नमक का व्यवस्था किया, सिर्फ चावल और नमक, भात और नमक आप लोग थोड़ा कुछ ग्रहण के यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो एक भारतीय आदमी था। जब उन्होंने ये किया तो लोगों ने कहा कि ये चावल और नमक, ये रिकॉर्ड में जो दर्ज किया गया वो बयान में बोलता हूँ, वह बोलता है कि ये चावल और नमक क्या ब्रिटिशों ने दिया है, अगर ये ब्रिटिशों ने दिया है तो इसको हम लोग स्पर्श तक नहीं करेंगे। यह ब्रिटिश के रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ पंचगोपाल मुखर्जी का वर्णन है। और लोग यह बोल के वहाँ से हट गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो मत लो, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूँ, नहीं लेते हो तो मत लो। कहने के बाद सारे लोग जो भूखे प्यासे थे, उतना दूर से पैदल चले आ रहे थे, आगे भी उनको यात्रा करना था, उसको त्याग करके चले जाते हैं, आगे जाते हैं। और जो 20 तारीख को ग्वालंद के चांदपुर में जब ग्वालंद के लिए वो लोग जहाज़ पकड़ने जाते हैं, तो रात को जब लोग सोए हुए हैं, रात को सोए हुए लोगों के ऊपर वहाँ का जो एडीसी था सुशील सिन्हा और केसी दे, किरण चंद्र दे, ये लोगों ने पुलिस ला करके लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, मारा पीटा, यहाँ तक कि वृद्ध महिलाएं भी थी, उनका भी हाथ पैर तोड़ दिया। इसके दूसरा दिन जो घटना होता है वो और भी दर्दनाक था। जब जहाज़ पर कुछ लोग बाधाओं के बावजूद चढ़ने का कोशिश किए तो वहाँ पर 50 गोरखा सैनिकों को बुलाकर उनके ऊपर गोलीबारी किया गया और काफ़ी सारे लोग जो अफरा तफरी मचा, उससे अफरा तफरी में नदी में छलांग लगा लिए, कुछ लोग नदी में डूबकर उनका शरीर जल समाधि हो गया, कुछ लोग गोलियों से मर गए। इसके बाद इस जो खबर था ये सारा देश में फैल गया और उस समय का अमृत बाजार जो पत्रिका था, अमृत बाजार पत्रिका ने इस घटना को, अमृत बाजार पत्रिका का कुछ दिन पहले का जो एडिशन था उसमें, जिसको ब्रिटिश ने तब का इस घटना को दबाने के लिए चरगोला एक्सोडस नाम दिया। एक्सोडस का मतलब है निकल जाना, भाग जाना। उसने लिखा कि यहाँ पर काम करने वाले लोग यहाँ से भागकर निकल जा रहे थे, चले जा रहे थे, और उस पर इंक्वायरी कमेटी बैठाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 23 मई का जो अखबार आता है उसमें अमृत बाजार पत्रिका लिखता है कि जलियांवाला बाग जैसा घटना। इस घटना का जो अगर किसी से इसका तुलना किया जा सकता है तो एकमात्र जलियांवाला बाग से किया जा सकता है, और यहाँ पर अगणित लोग मरे हैं जिसका की संख्या का गणना नहीं किया जा सकता। ऐसा स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा इतिहास का इतना बड़ा बलिदान जहाँ पर हुआ, जिसको कि उस समय देशबंधु चित्तरंजन दास वो स्वयं वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों का आंदोलन नहीं था। ब्रिटिशों ने जहाँ पर इसको कहा कि यह श्रमिकों का पलायन था, देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वयं कहा कि यह स्वतंत्रता का, स्वराज का एक आंदोलन था। उसके कुछ दिन बाद जून महीना में पहला जिनके नाम पर यह आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग मरे, बहुत कम संख्या में जो सक्षम हुए वो वापस जहाँ से वो आए थे, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, ये सब जिलों में वापस जा सके। कुछ लोग वहीं से वापस आ गए। जो लोग वहाँ से वापस आ गए उनमें कुछ लोग, जैसे एक अंतु राय जी थे, मैंने थोड़ा पहले कहा, वह वापस आने के बावजूद, वो बांगीरबन निबिया के थे, वापस आने के बावजूद वो ब्रिटिश के खिलाफ सक्रिय रहे। एक अयोध्या अहिर करके एक थे, वह वापस आए, उनको भी लोग बाद में पागल पागल कहने लगे, लेकिन वह ब्रिटिश के खिलाफ अपना बात कहते रहे और क्या हुआ था वो भी कहते रहे। इसी तरह काफ़ी सारे लोग, और इतना बड़ा एक घटना इतिहास का, उसको शायद हम लोगों ने उसके साथ जो इतिहासकार थे उन्होंने भी इसका जो मर्यादा था वो हम लोग नहीं दे पाए। लेकिन जो मैं गांधी जी का उल्लेख कर रहा था, गांधी जी ने पहले जो लिखा उसमें लिखा कि मेरा नाम का इस्तेमाल करके अगर कोई मालिकों
से विमुख हो जाता है, काम छोड़ देता है, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये 8 मई 1921 का यंग इंडिया अखबार में लिखा गांधी जी का वर्णन है। फिर इसके बाद 29 मई को गांधी जी का आता है कि देखिए, हमने सारा देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा है, लेकिन यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है, बागान मालिकों के खिलाफ या किसी व्यवसाय में, इसको हम लोग समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ लोगों का आवाज़ उठाना और असहयोग करना, यह उनका हथियार है, तब इसका समर्थन किया जा सकता है। दूसरा, 23 तारीख को गांधी जी लिखते हैं, और यह ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन था। इसका ब्यौरा हमको मिलता है कि 23 मई को करीमगंज से खबर जाने के बाद आसाम का जो गवर्नर है वह मैसेज करता है भारत सरकार के, ब्रिटिश का जो गवर्नर था उसको, कि यहाँ पर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है, इसके लिए व्यवस्था लिया जाए। और इस घटना का उसके बाद जोर शोर से काफ़ी अखबारों में और पूरे देश में इसका असर फैलता है। 2.5 महीने तक स्टीमर और रेल बंद रहा। मतलब उस समय ना फ़ोन था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ भी था। उसके बावजूद अगर 3 महीने तक बाकी सारा काम, बागान बंद रहा, 2.5 महीने तक स्टीमर और रेल बंद रहा, तो हम लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा ये आंदोलन था। और उस आंदोलन में जितने भी शहीद, हम लोग बड़े बड़े लोगों का नाम जानते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग अपना प्राण बलिदान कर दिए जिनके बारे में ना किसी ने लिखा, ना हम लोग जानते हैं। तो आज का यह दिवस हम लोग उन्हीं सब हजारों शहीदों को प्रणाम करते हैं, उनके बलिदान को नतमस्तक होकर हम लोग स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उनके लिए यह देश न सिर्फ, हम लोग जब हस्तांतरण बोलते हैं कि आज़ादी का मतलब नहीं है कि ब्रिटिश चले गए और यहाँ पर हमारे लोग फिर नेता बन गए, मंत्री बन गए, ऐसा नहीं है। आज हम लोग जो अपना बात बोल सकते हैं, आज हम लोग जो सर उठाकर खड़ा हो सकते हैं, इसके पीछे जिनका नाम हम लोग जानते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन जिन हजारों लोगों का हम लोग नहीं भी जानते हैं, उन लोगों का भी योगदान हमारे सांस लेने में, हमारे आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर बोलने फिरने में, सोचने में है। इन सभी शहीदों को हम लोग प्रणाम करते हैं और युवा पीढ़ी से खास करके यह आग्रह करते हैं कि ऐसे बलिदानियों के बारे में हमको जानना है और सबको बताना है कि उन्होंने अपना जो प्राण था उसको भी न्यौछावर कर दिया, और हम लोग अगर उनको स्मरण भी नहीं कर पाए तो हमारे लिए ये बड़ा शर्मनाक बात होगा। मेरा यही आग्रह सबसे है।